ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ में अपनी चर्चा चल रही है याचक वृत्ति और अयाचक वृत्ति के संबंध में। मुनि पने की बात भी है इसी के अंदर शामिल कि मुनिराज कैसे होते हैं, 5 इंद्रिय के विषय भोगों से अत्यंत विरक्त, जिनको रंच मात्र भी इच्छा नहीं होती, है ना। सभी तरह की, और आशा के बारे में भी बात आई थी कि इच्छाओं का तो पार है नहीं, जगत की सारी निधियां मिल जाए तो भी ये आशा रूपी गड्ढा पूरा नहीं भरता, होता ही नहीं, और गहरा होता जाता है। यहाँ उल्टा काम है ना, जितना उसमें डालते जाओ उतना उतना गहरा होता जाता है वो, जबकि भर जाना चाहिए था। लेकिन इसमें तो यहाँ आशा छूटती जाए, इच्छा छूटती जाए आचार्यों की, अपने साधुओं की, तो वो धीरे धीरे उस आशा रूपी गड्ढे को समाप्त कर देते। इसको भरने की विधि यही है। आखिर में अपन ने देखा था परसों कि ऐसे सर्व चाह छोड़ तिस आशा को मिटाए, समान भाव माने वीतराग भाव, तिस रूप प्रवर्ते है। ये 157 के अंत में था, ये 157 के भावार्थ में। अब आगे निर्ग्रंथ पना को अवलंबी करी प्रतिज्ञा करी है महावतनी की जाने, ऐसे मुनि है ताके परिग्रह का अंगीकार करने का अभाव ते, ऐसे पूर्वोक्त प्रकार ही इस आशा का समान रूप करना योग्य है। ऐसे दिखावता सता विहित इत्यादि 2 काव्य कहे। आगे 2 छंदों के माध्यम से मुनिराज के आहार संबंधी बात आएगी, क्योंकि सहज सा प्रश्न भी खड़ा होता है कि भाई मुनिराज भी तो आहार लेते हैं, आहार की इच्छा होती है ना, तो मुनियों को जो आहार की इच्छा होती है वो भी इच्छा है, और उस इच्छा से भी तो दुख होगा। तो वो बताएंगे कि हाँ वास्तव में तो दुख है, और आहार के अलावा अन्य किसी विषय की इच्छा मुनिराज के होती नहीं। आहार की भी क्यों होती है वो इन छंदों में आएगा। लिखा ना कि जिन्होंने महाव्रतों की प्रतिज्ञा करी, तो उनके परिग्रह अंगीकार करने का तो अभाव है। परिग्रह तो रंच मात्र भी ग्रहण नहीं करते। अगर परिग्रह रंच मात्र भी ग्रहण करें तो क्या कहा कुंदकुंदाचार्य ने, वह श्रमण जाय निगोद में, यदि ले अप बहुयम तत्तो पुण्य जाय निगोदम, ऐसी अष्टपहुड़ में गाथा आती है। क्या अगर रंच मात्र भी, थोड़ा सा भी, तिल तुष मात्र परिग्रह भी अगर ग्रहण करे तो निगोद में जाए। इसलिए परिग्रह की तो कोई इच्छा है ही नहीं। आया समझ में? एक प्रश्न उठना चाहिए अपना कि जब मुनिराज परिग्रह जरा सा ग्रहण करें तो वो निगोद में जाएंगे, तो अपने तो इतना परिग्रह अपन कहाँ जाएंगे, फिर तो अपने को भी निगोद में जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं देखा, गृहस्थ सारे के सारे कोई निगोद में चले जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। गृहस्थ दशा से स्वर्ग भी होता है, फिर मुनिराज के लिए क्यों लिखा है? तो उसका कारण ये है कि वो ऊंची पदवी है, उस पद में अपरिग्रह की प्रतिज्ञा है। अपने पद में और गृहस्थ भूमिका में अपरिग्रह की प्रतिज्ञा नहीं है। समझ में आ रही है बात? हाँ। हाँ, नहीं, पट्टी कैसे बांधेंगे? नहीं बांध सकते। वो अपने आप स्वयं जैसे भी है वो रुकता है ना। वो एक तरह से परिशा है उनका, क्या 22 परिशाओं में ये सब चीजें आ जाती हैं, तो वो परिशा है, तो उसको सहन करते हैं एक स्थान पर ही रह करके, और स्वयं जैसा जो बनाव बनता है वो धीरे धीरे अपने आप ठीक होता है ना। कभी पाप के उदय से नहीं भी हो ठीक, तो मुनिराज अपने स्थान पर रहते हैं। देखा तो है अपन ने, कितने पुराणों के किस्सों में आता है ना। चिलाती पुत्र मुनिराज का कल बताया ही था, तो उसमें वो जो व्यंतरी बन करके उसने जो उपद्रव किया, जगह जगह से नोच खाया उसने मांस को उनके, चिलाती पुत्र के। क्या तो क्या वो घाव पर पट्टी लगाने गए? अच्छा, वो श्रेणिक का जो किस्सा हुआ था यशोधर मुनिराज का, जो सांप लटका दिया था और चींटियों ने पूरा उनको जगह जगह से काट लिया था, खा लिया था, तो फिर क्या हुआ होगा यशोधर मुनिराज का?
चेलना ने क्या मरहम पट्टी करी थी वहां पे? श्रेणिक ने मरहम पट्टी करी थी क्या? कि नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। मुनिराज के ऐसी पट्टी वगैरह नहीं होती है, और ऐसा लगा है तो वो तो साक्षात परिग्रह हो गया ना, स्पष्ट रूप से परिग्रह हो गया। वो तो पट्टी कैसे बने? पट्टी कपड़े की है, कपड़ा ही तो है, और क्या है? वो जो धागों की पट्टी बनी है वो कपड़ा ही तो है एक तरह से। तो पट्टी बांधी, कल से और कपड़ा भी आ जाएगा, दूसरी चीजें भी आ जाएंगी, कहाँ जाके रुकेगी ये चीज? तो ऐसे पट्टी वट्टी का काम नहीं होता, स्पष्ट मना है। वो तो अलग से ऊपर से कोई ऐसा लेप वेप भी नहीं लगाते हैं, आगे होकर के लगवाते नहीं है ना। साक्षात तो जैसे श्रावक कोई श्रावकों को महिमा आए तो वही व्रत में वो थोड़ा सा उनके वो कर दे में, भले हाथ पांव दबा दे में, पैर मर्दन कर दे में, ऐसा वो सब तो होता है, लेकिन वो वहां पे दवाइयां लग रही हों या कुछ इस तरह से करा रहे हों, वो काम नहीं होता है। हाँ, वो तो दोष हो जाता है, ऐसा है। तो मुनिराज को परिग्रह की रंच मात्र इच्छा नहीं। अरे सोचो तो सही, जिनको अपन अरहंत और सिद्ध के स्थान पर बिठा रहे हैं, जिनको अरहंत और सिद्ध के साथ जिनकी श्रेणी है ना, अपन बोलते हैं ना चत्तारी लोग उत्तमा, चत्तारी मंगलम, चत्तारी शरणम पवो, ये सब बोलते हैं अपन, तो उसमें मुनिराज के तो नाम आता है सीधे ही, अरहंत, सिद्ध और उसके बाद साधु, सीधे ही साधु। तो जब उनकी श्रेणी में उनको बिठाया गया है तो इसका मतलब क्या निकला? कितना ऊंचा पद है उनका, कितनी ऊंची भूमिका है, और उस भूमिका के लायक काम होगा तब तो वो भूमिका उनको फलदायी होगी। अगर उस भूमिका के लायक कार्य ना हो तो उल्टा नुकसान करने वाली हो जाती है। तो बात क्या चल रही थी अपनी? वो अपरिग्रह की। अगर रंच मात्र भी मुनिराज परिग्रह ग्रहण करें तो वो श्रमण जाए निगोद में, ऐसी गाथा है। मैंने हिंदी में बोला, वहां प्राकृत में अष्टपहुड़ में, तत्तो पुण्य जाये निगोदम जय ले अप बहुयम, तत्तो पुण्य जाये निगोदम, अष्टपहुड़ की गाथा है। तो क्यों ऐसा, क्यों हम इतना परिग्रह ग्रहण करें और हम नहीं जाएंगे निगोद में, और वो जरा सा रख लेना, जरा सा भी तो निगोद में जाएंगे? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके अपरिग्रह महाव्रत की प्रतिज्ञा है। वो प्रतिज्ञा भंग करने के पाप में निगोद बताया है। किसने बताया? ये कुंदकुंदाचार्य ने लिखा, और उनके पहले महावीर स्वामी ने बताया, क्योंकि कुंदकुंदाचार्य खुद के जेब की तो क्या लिखेंगे, है ना, अपने मन से तो वो भी क्या लिखेंगे। जैसा आचारांग आदि अपने द्वादशांग की रचना में जो भी वर्णन आया उस अनुसार पूरा का पूरा उन्होंने लिखा। अष्टपहुड़ है, मूलाचार है, रत्नकरण में तो खैर अपने श्रावकों का है, और अंगार धर्मामृत है, प्रवचन सार जी की चूलिका है, ये सारी चीजें उसमें पढ़ सकते हैं, अपन देख सकते हैं। तो समझ में आया? ऊंचा पद ले और फिर वो प्रतिज्ञा तोड़े तो उसका बड़ा पाप है। प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है। अपना वो मोक्षा प्रकाशक में प्रकरण था ना प्रतिज्ञा वाला, 138 139 पेज पर, बहुत सुंदर प्रकरण है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो जैसा वर्णन वहां पर आया है प्रतिज्ञा के संबंध में, कहीं नहीं मिलेगा, किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा इतना सुंदर और सटीक पूरी डिटेल से वर्णन। पेज नंबर 204, 203, 204, उसके साथ ही 238, 239, 240, ये प्रतिज्ञा के संबंध में विशेष पढ़ने लायक हैं। कोई भी अगर कोई नियम लेना चाहता हो ना तो पहले वो पढ़े उनको अच्छे से। तो काफी विस्तार से उस बारे में चर्चा की है पहले भी अपन। चलिए, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि उसके परिग्रह का अंगीकार करने के अभाव से ऐसे पूर्वोक्त प्रकार ही इस आशा का समान रूप करना योग्य। समान रूप करना योग्य माने समतल कर देना, समानीकरण बोलते हैं ना, समतल, बिल्कुल समतल कर दिया माने गड्ढे को समान कर दिया जमीन के, इसका मतलब गड्ढा समाप्त कर दिया। गड्ढे का समान करना माने क्या कि गड्ढे में भर भर के वो जमीन के लेवल तक ले आए, समानीकरण हो गया। तो समान करना, और यहाँ पे समान का अर्थ समत्व परिणाम से है ना। समत्व परिणाम माने वो वीतराग भाव, वो चारित्र, उसी को धर्म कहा है प्रवचन सार जी की 7वीं गाथा में। तो समान कहा है यहाँ पे, तोडरमल जी ने भी इसको इसी तरह से लिया, इसी अर्थ में। आशा का समान रूप करना योग्य है माने आशा को समान कर देना, आशा का समानीकरण कर देना, माने आशा रूपी खाई, आशा रूपी गड्ढा समाप्त कर देना योग्य है, ऐसा दिखाते हुए विहित इत्यादि 2 काव्य कहते हैं। पहले 158वां है, बोलते हैं, विहित विधिना देह स्थित्ये तपांचुपब्रहण्य
न शनम परेर्भक्त्या दत्तं क्वचित् कियदिच्छति। तदपि नितरां लज्जा हेतु किलास्य महात्मनः। कथमयमहो गृह्णात्यन्यान् परिग्रह दुर्ग्रहान्। विहित विधिना देह स्थित्ये तपांशुपबृंहयन्। न शनमपरैर्भक्त्या दत्तं क्वचित् कियदिच्छति। तदपि नितरां लज्जा हेतु किलास्य महात्मनः। कथमयमहो गृह्णात्यन्यान् परिग्रह दुर्ग्रहान्। तन्थिति हेतु आगमोक्त विधि से मुनिगण लेते आहार। किसी काल में भक्त जनों द्वारा प्रदत्त तपवर्धन हार। तो भी वह नितांत लज्जा का कारण होता है उनको। अन्य परिग्रह दुर्ग्रह ग्रहण करें कैसे आश्चर्य अहो। क्या कह रहे हैं? विहित विधिना, मुनिराज जो आहार लेते हैं ना, वो किस तरह से लेते हैं, क्यों लेते हैं, किस प्रकार का लेते हैं, वो सारी बात इसके अंदर आई। सबसे पहली बात तो विहित विधिना, माने जो शास्त्रों में विहित विधि है उसी के द्वारा लेते हैं, वो विधि तोड़ करके नहीं लेते। कैसी विधि बताई है? जो नवधा भक्ति पूर्वक और बिल्कुल शुद्ध जिसका खान पान हो, शुद्ध जिसके यहाँ पे आहार हो, शोध का जिसको अपन कहते हैं, वो आहार लेते हैं। अलग से उनके लिए बनाया हुआ या अलग से उनके लिए बनाया हुआ नहीं लेते। उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं, है ना। ऐषणा समिति है ना, तो ऐषणा समिति में वो आहार की पूरी विधि आ जाती है। और सबसे पहली बात तो वो जो आहार लेते हैं उसमें श्रावक का अपने आप ही अतिथि संविभाग व्रत सदता है। अंकुर भाई, ये जुड़े हुए हैं आपस में ये सारे के सारे। मतलब अगर उद्दिष्ट आहार बनने लग गया, उद्दिष्ट आहार अगर आचार्य मुनिराजों के होने लग गया, तो ये समझना कि निश्चित रूप से वहां पर श्रावक का जो अतिथि संविभाग व्रत है वो समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो तो एक्स्ट्रा दे रहा है अलग से बना करके, खुद के में से कहाँ दिया। जो वो श्रावक खुद भोजन करता है, और खुद कैसा करता है? बिल्कुल शुद्ध भोजन, शोध का भोजन जो स्वयं करता है ना, जिसकी ऐसी सामर्थ्य है कि जैसा खुद खा रहा है वैसा उनको खिला सकता है, तो वो अपने में से हिस्सा करके उनको देता है, वो कहलाता है अतिथि संविभाग व्रत। अब अगर उद्दिष्ट आहार चलेगा तो अतिथि संविभाग व्रत कैसे सधेगा? अतिथि संविभाग सध ही नहीं सकता था, क्योंकि ये तो अलग से बनाया है, उनके लिए अलग से बुद्धिपूर्वक उनके लक्ष्य से बनाया गया है। और उनके लक्ष्य से बनाया तो मुनिराज का उसमें अनुमोदन हुआ। मुनिराज को उसमें आरंभ और परिग्रह का दोष लगा। जो अपने रसोई की क्रिया है, उस रसोई की क्रिया के अनुमोदन का दोष लगता है मुनिराज को। इसलिए उनके लिए अलग से पर्टिकुलर उनके लिए बनाए हुए आहार को कभी नहीं ग्रहण करता। उन्हें पता चल जाए कि इन्होंने हमारे लिए अलग से बनाया है, माने खुद ये नहीं भोजन करते हैं, ये अलग से मेरे लिए बना करके दे रहे हैं, तो मेरे लिए अलग से हिंसा की गई है, ये भाव उसमें छुपा हुआ है, तो वो मुनिराज उसको ग्रहण नहीं करते। कैसा? हाँ 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 हाँ, शंका हो जाए तो भी छोड़ देता है। शंका उसमें आता है, दोष में आता है ना। 46 दोष हैं, 32 अंतराय हैं, ये सब अपने को जानना चाहिए। अरे भाई, अपन श्रावक है ना, और अपने को मुनि बनने का अपना लक्ष्य है, तो मुनिराज कैसे होते हैं ये भी तो पता चले। मैं अगर मुनि बनूं तो कैसा मुझे आहार होगा, कैसा मुझे आहार ग्रहण करना है, कैसा नहीं करना है, क्या विधि रहेगी, ये मुझे पता नहीं होना चाहिए क्या? लेकिन गजब की बात है, पता कुछ पता करना भी नहीं, पता करने की इच्छा भी नहीं, जैसा जो चलता आ रहा है सो चला देते हैं। थोड़े बहुत कुछ समझदार होते हैं, स्वाध्यायी होते हैं, अगर पढ़ते हैं, मुनिराज के आचरण आदि की बात करते हैं, तो लोग बाग उनको चुप करा देते हैं। समझ में आई बात? ऐसा उल्टा काम हो जाता है।
तो क्या कह रहे हैं, विहित विधिना। क्या है विहित विधि? कि विहित विधि तो तब पता चलेगी जब वो शास्त्र पढ़ेगा। विहित विधि माने जो विधि विहित की गई है, जो विधि कही गई है, कहाँ पर? कि शास्त्रों में जो विधि बताई गई है, शास्त्रों में जो विधि आई है उस अनुसार वो लेते हैं। ये तो हुआ प्रक्रिया क्या रहेगी वो वाली बात। दूसरी बात, क्यों लेते हैं, किस कारण लेते हैं, क्या प्रयोजन है आचार्य का आहार लेने से? आचार्य माने मुनिराज का आहार लेने से क्या प्रयोजन? देह स्थित्ये, देह की स्थिति के लिए, शरीर की स्थिति के लिए। क्योंकि मनुष्य शरीर ऐसा है कि अमूमन तो यही देखा जाता है कि भाई आहार वगैरह मिलता रहे तो टिका रहता है। हालांकि ऐसे किस्से भी हुए हैं कि बिना आहार के बरसों तक, कि कुछ भी नहीं खाया पिया फिर भी बरसों तक जिंदा रहे। ऐसे बहुत से किस्से आपको पढ़ने को सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। क्या अधिकांश की अपनी स्थिति तो यही दिखती है, भोजन आदि नहीं हो, भोजन आदि नहीं करें तो शरीर की स्थिति बराबर बनी नहीं रह पाती, कमजोर हो जाते हैं, शिथिलता आ जाती है ना, दिमाग भी व्यवस्थित नहीं रह पाता, चिड़चिड़ापन आ जाता है, ये सब चीजें होती। खाली पेट तो सबके थोड़ी सी कषायें भी भड़कती है ना, है? तो वो सारी चीजों के लिए, उन सब के निराकरण के लिए, देह की स्थिति के लिए आचार्य नहीं, मुनिराज आहार लेते हैं। और कैसे लेते हैं? तपांस उपब्रहन, तपांसी उपब्रहन, तपों को बढ़ाते हुए। कुछ याद आ रहा है? छेड़ाला की पंक्ति, ले तप बढ़ावन हेत नहीं तन पोषते, है ना? तजी रसन को तो आगे आ जाएगी बात। तप बढ़ाने के लिए लेते हैं, शरीर की स्थिति रखने के लिए रहते हैं। क्या करें, मजबूरी है ना, नहीं तो शरीर की स्थिति नहीं रहेगी तो दूसरा धर्म भी नहीं सध पाएगा। तो क्या शरीर से धर्म सधता है क्या? अब ऐसा भी प्रश्न खड़ा कर सकता है कि शरीर से तो धर्म नहीं सधता, लेकिन शरीर की प्रतिकूलता हो तो चित्त स्थिर नहीं रह पाता, अमूमन नहीं रह पाता। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। महामुनिराज हो तो कदाचित रह भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पहले जो अपन ने देखे इतने उपसर्ग जयी मुनिराज, उनको नहीं था विकल्प, हजारों वर्षों तक भूखे भी रह गए तो रह गए, कोई विकल्प नहीं था ऐसा, उनको विकल्प ही नहीं आया। अथवा विकल्प आए और भोजन नहीं भी हो, बाहर में आहार नहीं हो, तो भी वो वहां पर राग द्वेष नहीं बढ़े, उनके ऐसी स्थिति भी होती है वो। लेकिन हर एक की बात नहीं है। अभी तो अपन अपनी बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करें तो अभी इस काल में शरीर का सहनन भी कमजोर है ना। सहनन कमजोर होने की वजह से शरीर की स्थिति टिकाए रखनी पड़ती है, तो उसके लिए आहार एकमात्र साधन नजर आता है। तो वो भी ऐसे वैसे नहीं ले लेंगे। इतनी अगर कमजोरी आई भी है कि आहार लेना पड़ता है, इतनी अगर मानसिक या समझ लो शारीरिक कमजोरी भी है, तो भी विहित विधि से ही लेंगे, विधि का उल्लंघन करके नहीं लेंगे। जो आचार संहिता आचार्य देव ने मुनियों के लिए बताई है, उस आचार संहिता का उल्लंघन करके नहीं लेंगे बिल्कुल। समझ में ही बात? विहित विधिना और देह स्थिति, खास बात यह है शरीर की स्थिति के लिए, और कोई प्रयोजन नहीं है कि मुझे तो खाने में बहुत मजा आता है, मुझे बहुत अच्छा ये स्वाद बहुत अच्छा लगता है मिठाइयों का, नमकीन का या पुए पकौड़ी का, इनका स्वाद अच्छा लगता है इसलिए आहार लूं, इसलिए नहीं लेते। देह की स्थिति एकमात्र वो, क्योंकि शरीर की स्थिति बनाए रखना तपों के लिए भी जरूरी है। दो मुनिराज का उदाहरण पहले भी कई बार अपन ने बात की है ना। दोनों मुनिराज को थोड़ी सी ऐसी झपकी आ गई, आत्म ध्यान करते करते थोड़ी सी झपकी आ गई, तो आचार्य ने क्या उनको उपदेश दिया, क्या प्रायश्चित दिया? एक तरह से एक से तो कहा कि कल आप आहार के लिए जाओगे, और एक से कहा कि कल आप उपवास करोगे। क्यों? दोनों को अलग अलग क्यों दिया? कि एक ने तो 3 दिन से उपवास कर रखा था, इस वजह से उनको शारीरिक कमजोरी से वो शिथिलता आ गई थी, वो प्रमाद आ गया था, तो उनको वो झपकी आई कमजोरी की वजह से। और दूसरे का थोड़ा सा गरिष्ठ भोजन हो गया था उस दिन, गरिष्ठ आहार हो गया था, तो उनको वो गरिष्ठ पने की वजह से वो झपकी आई, उनको ज्यादा भोजन की वजह से प्रमाद आया। तो जिनके अधिक भोजन से प्रमाद आया उनको आचार्य ने कहा कि कल आप उपवास कीजिए, और जिनके शरीर की शिथिलता की वजह से उनको प्रमाद आया उनको कहा कि कल आप आहार के लिए जाइए। बोलो, तो आहार करना तप है कि आहार छोड़ना तप है? बताओ। ये दोनों मुनिराज ने तप किया वहां। कैसे किया? कि एक ने तो अनशन तप किया और एक ने प्रायश्चित तप किया। तो प्रायश्चित था उनका आहार। समझ में आई बात?
अरे सीधी सी बात है, उनको तो तप बढ़ाना था ना, आचार्य देव को तो उनके तप की सिद्धि करनी थी। कैसे भी उनका वो तप चलता रहे, निर्बाध रूप से वो आत्म साधना में लीन रहे, आत्म साधना निर्बाध बनी रहे, इसलिए उन्होंने जैसा उचित लगा वैसा उनको आदेश दिया। समझ में आई बात? तो कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई आहार छोड़ते भी हैं तो वो भी अपनी तप की वृद्धि के लिए, और अगर कोई आहार लेते भी हैं तो वो भी अपने तप की वृद्धि के लिए। ले तप बढ़ावन हेत नहीं तन पोषते, शरीर के पोषण के लिए नहीं, इंद्रियों के पोषण के लिए नहीं, है जीवान की रसना के स्वाद के लिए नहीं, किसके लिए? ये शरीर का बस स्थिति बनी रहे और तप का पोषण होता रहे। शरीर का पोषण नहीं चाहिए, तप का पोषण चाहिए। तो जो दौलत राम जी ने लिया यहीं से लिया है क्या? और भी ऐसे ग्रंथों में आपको मिलेंगे। ले तप बढ़ावन हेत नहीं तन पोषते तजी रसन को, 3 शर्तें तो वही होंगी। तप बढ़ाने के लिए आहार लेते हैं, शरीर का पोषण नहीं करते। पोषण क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ज्यादा अगर शरीर का पोषण करने लगे तो प्रमाद भी बढ़ेगा, प्रमाद बढ़ेगा, आसक्ति बढ़ेगी, शरीर के प्रति राग बढ़ेगा, तो कुल मिला के आत्म साधना में बाधक ही होगा। इसलिए शरीर का पोषण नहीं करते, बस इतना कर लेते हैं कि शरीर की स्थिति बनी रहे, इतना कर लेते हैं कि शरीर भी अपने को दिक्कत खड़ी नहीं करे, इसकी कमजोरी की वजह से कोई शिथिलता ना आए, प्रमाद ना आए, इतना इसको थोड़ा बहुत दे देते हैं। कैसा दे देते हैं वो अगले छंद में भी आएगा। तो सबसे पहली शर्त तो क्या थी? विहित विधि ना, कि विहित विधि जो शास्त्रोक्त विधि है उस अनुसार लेते हैं। क्यों लेते हैं? तो कारण बता दिया, देह की स्थिति रखने के लिए लेते हैं। फिर उसके बाद और बता दिया कि तप को बढ़ाते हुए लेते हैं। तपांसी उपब्रहन, तपांसी तपों को उपब्रहन बढ़ाते हुए लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा आगे? तपांसी उपब्रहन अशनम अपरे भक्त्या दत्तम, और कैसा आहार लेते हैं? कि दूसरे के द्वारा दिया हुआ। कैसे दिया हुआ? ऐसे ही दे दिया, बस ऐसे ही। परम भक्त्या लिखा ना, अपरे भक्त्या, अपर दूसरे के द्वारा, भक्ति के द्वारा, नवधा भक्ति पूर्वक कोई सामने वाला दे, अपर माने दूसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति दे, ये नहीं बनाएंगे, ना ये बनाने की कहेंगे, ना उसके बनाने की अनुमोदना करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भोजन आदि बनाने में हिंसा होती है और मुनिराज के तो अहिंसा महाव्रत है। समझ में ही बात? बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है इसके पीछे। उनके सभी तरह का परिग्रह का भी त्याग है, फल स्वरूप आरंभ का भी त्याग है। तो भोजन बनाने में आरंभी हिंसा होती है। भोजन बनाने में जो हिंसा है उस हिंसा में मुनिराज का रंच मात्र भी अनुमोदन नहीं होता। इस वजह से न तो वो बनाते हैं, न बनवाते हैं, न बनाने वाले की अनुमोदना करते हैं, और न अपने निमित्त से बना हुआ लेते। इस श्रावक ने अपने खुद के निमित्त से बना, खुद के लिए बनाया है, तो उसने वो हिंसा खुद के लिए की है। अब उसमें से वो हिस्सा मुनिराज को देता है तो उस हिंसा में मुनिराज को कोई दोष नहीं आया। समझ में? क्यों? क्योंकि उन्होंने तो बनाने की कही नहीं थी। इसने सामने वाले ने खुद के लिए बनाया और अपने लिए जो बनाया उसी में से हिस्सा करके दिया, वो भी नवधा भक्ति करके दिया, खुद की गरज से दिया। मुनिराज की कोई गरज नहीं थी लेने। इतना ऊंचा पद होता है मुनि दशा का, आया समझ में? इतने ऊंचे, बिल्कुल अलौकिक, जैसे इस लोक के ही नहीं हो। बोलो कौन मिलेगा इस दुनिया में? एकमात्र हमारे दिगंबर मुनिराज, जो हमारे सच्चे भावलिंगी मुनिराज होते हैं। भावलिंगी क्या, अगर सच्चे द्रव्यलिंगी भी हो तो वो भी ऐसा इतने ऊंचे होते हैं। उद्दिष्ट आहार को तो ग्रहण ही नहीं करते। क्या कहा? अशनम अपरे भक्त्या, मिल गया ना? ये मिलकर के बना अशनम अपरे भक्त्या। ये जो आधा न है ये पीछे ऐसे जुड़ा हुआ, उपब्रहयन है ना, उपब्रहयन उसके साथ वो न जुड़ा था और आगे अशन, तो संधि होकर के नशन बन जाता। ध्यान रखना है। अपरे भक्त्या दत्तम, भक्त्या भक्ति पूर्वक दिया गया। और कितना, कहां पर? कि क्वचित कियत इच्छति, कि थोड़ा बहुत, कभी कभी कहीं पर थोड़ा बहुत उनको आहार की इच्छा होती है। वो भी कैसे आहार की इच्छा होती है? कि जो शास्त्रोक्त विधि पूर्वक दिया जाए, सामने वाले ने अपने लिए बनाया हो उसमें से दिया जाए, और उसको भी बहुत भक्ति पूर्वक दिया जाए, और ये शरीर की स्थिति के लिए और तप को बढ़ाने के लिए लें। इतने मात्र थोड़े से भोजन की इच्छा मुनिराज को होती है। बाकी बताओ पूरी दुनिया भर में कौन सी वस्तु की इच्छा होती है मुनिराज को? जिनको अपन 5 इंद्रिय का विषय भोग कहते हैं, उन 5 इंद्रिय के विषय भोग में से किसी अन्य वस्तु की इच्छा होती है मुनिराज को?
कि कोई मेरे पंखा लगा देवे, कोई कूलर लगा देवे, कोई एसी लगा दे, या सर्दी है तो हीटर लगा दे, या ये वो चटाई वटाई उड़ा देवे मुझको। या ऐसी कोई इच्छा होती है कि मेरा कोई ऐसा मठ हो और मैं उसका मठाधीश बन करके राज करूं, या सब मेरी सेवा करें, सब मेरी बात सुने, ऐसी इच्छा होती है मुनिराज को? कि ये लौकिक वांछाएं रंच मात्र भी मुनिराज को नहीं होती, है ना। मुनि दशा इतनी ऊंची है, इतनी पवित्र है कि ऐसी तुच्छ इच्छाएं तो होती ही नहीं है। एकमात्र इस तरह के आहार की इच्छा होती है। इस तरह के, किस तरह के, जैसा यहाँ भी 2 लाइनों में अपन ने देखा, है ना, इस तरह का कि जिसमें उनका आत्मसम्मान भी बना रहता है, उनको विषय भोगों की इच्छा भी नहीं रहती, सिर्फ एक शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए, है ना, वो आहार लेते हैं, और तप की बढ़ोतरी के वो आहार के लिए वो आहार लेते हैं। ठीक है साहब, सिर्फ इतनी सी इच्छा, इसके अलावा और कोई इच्छा नहीं थी। हाँ, बस इतनी सी तो सबसे महान होगा, ये तो गजब होगा कि हाँ गजब तो है, लेकिन मुनिराज को वो इच्छा भी अच्छी नहीं लगती। क्या कह रहे हैं आगे देखो आप, तदपि नितराम लज्जा हेतु, गजब हो गया। इतनी सी इच्छा, कितनी सी, कि सिर्फ शरीर को टिकाए रखने के लिए आहार की इच्छा हुई है, जरा सी, वो भी अपनी शर्तों पर लेते हैं मुनिराज, कि सामने वाला नवधा भक्ति करे और इनकी वो वृत्ति मिल जाए, क्या जो भी आखिरी ग्रहण किए वो आखिरी मिल जाए इनको, तो फिर वो आहार आदि होता है। वो इच्छा इतनी जो समझ लो बिल्कुल हल्की फुल्की इच्छा है, ऐसी इच्छा भी मुनिराज के लिए लज्जा हेतु होती है, लज्जा का कारण। मुनिराज को उसमें भी दुख लगता है, उसमें भी शर्म आती है कि देखो ये शरीर की वजह से कैसी हीनता है कि मुझे आहार के लिए ये आत्म ध्यान छोड़ करके निकलना पड़ रहा है, मुझे आहार के लिए ये श्रावकों के बीच में जाना पड़ रहा है। नहीं तो मुनिराज का कोई मन हो क्या यहाँ पर आने का? नगर में श्रावकों के बीच में आने का मन ही ना हो मुनिराज। तो ये जो इच्छा हुई है, जरा सी इच्छा, ये भी उनके लिए लज्जा का कारण है। क्या कहा, तदपि नितराम लज्जा हेतु किलास्ते महात्मना, ये महात्माओं के ये लज्जा की हेतु है। किल अस्य महात्मना की, ये महात्माओं के, इन महामुनिराज के, ये जरा सी इच्छा भी, आहार की थोड़ी सी इच्छा भी लज्जा का हेतु। तो अब सोचो क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव, पता है? वो ये कह रहे हैं कि जिनको इतनी सी इच्छा भी अच्छी नहीं लगती, उनको जगत में कौन से विषय की इच्छा होगी? कथम अयम अहो गृह्णाति अन्यान परिग्रह दुर्ग्रहान, क्या कि कथम, कैसे, अयम अहो कि ये मुनिराज जो इतने ऊंचे हैं, कि जिनको ये आहार की इच्छा भी ऐसी बुरी लगती है, आहार की इच्छा से भी जिनको शर्म आती है कि अरे देखो मेरी कितनी ऐसी हीन दशा हो रही है, जो मुझको आहार के लिए निकलना पड़ रहा है, कैसी हीन दशा है जो मुझे ये श्रावक मुझे आहार देते हैं, श्रावकों से मुझे आहार लेना पड़ रहा है, कितनी हीन दशा, उसमें जिनको शर्म आती है। तो सोचो कथम अयम अहो गृह्णाति, कि कैसे ये ग्रहण कर लेवे अन्यान परिग्रह दुर्ग्रहान, अन्य जो दुर्ग्रह परिग्रह है, परिग्रह को क्या कहा, दुर्ग्रह, ये खोटे ग्रह है। ये भी लौकिक उक्ति, क्या जैसे बोलते हैं ना कि इनके तो ग्रह बुरे चल रहे हैं अभी, ये खोटे ग्रह लगे हुए हैं इसके। कौन कौन से होते हैं वो, शनि राहु केतु वगैरह, क्या इसके मंगल भारी है, कि इसके शनि की 7.5 है, जाने क्या क्या कहते रहते। तो ये परिग्रह है, दुर्ग्रह तो खोटे ग्रह इस जगत में कौन है, कि शनि राहु केतु कौन है, कि कोई नहीं है वो। असली दुर्ग्रह तो ये परिग्रह है, आया समझ में? ये परिग्रह ही दुर्ग्रह है। क्यों? क्योंकि परिग्रह के कारण ही हीन दशा होती है। क्या है नरक आयु का कारण? क्या है? बहु आरंभ परिग्रह त्वम नारकश्चायुष, बहुत आरंभ और परिग्रह वो नरक आयु का कारण, दुर्गति होती। रंच मात्र भी परिग्रह धारण करके कोई मोक्ष जा सका आज तक? जा सकता है कोई? श्रावक दशा से मोक्ष जा सकता है? कपड़े पहने पहने मोक्ष जा सकता है कोई? कोई नहीं जा सकता। आया समझ में? रंच मात्र भी परिग्रह के साथ में वो मुनि दशा संभव नहीं, और मुनि दशा ना हो तो मोक्ष कैसे संभव? तो कथम अयम अहो गृह्णाति अन्यान परिग्रह दुर्ग्रहान, कि कैसे वो दूसरा परिग्रह ग्रहण कर लेगा? ये मुनिराज यहाँ पे गुणभद्राचार्य मुनिराज की महानता भी दिखा रहे हैं और साथ साथ चेतावनी भी दे रहे हैं। इसके अंदर दोनों बातें शामिल है। क्या उन्होंने मुनिराज की उच्चता भी दिखा दी और साथ साथ ये भी कह दिया कि भैया जिसको वो आहार लेना भी इतना बुरा लगता हो, वो दूसरा परिग्रह कैसे ग्रहण कर लेगा? कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं कि मेरे लिए ये व्यवस्था करवा देना और वो करवा देना और वो करवा देना, ऐसा कर सकते हैं? ऐसा विकल्प ही नहीं आ रहा।
कि मेरा सिंहासन भी मेरे साथ साथ चलेगा है? या मेरा यही सिंहासन चाहिए, वही वाला लेकर के आओ वहां जहाँ जिससे बैठा, ऐसा चल सकता है? बोलो क्या परिग्रह रखेंगे? कि ऊपर से तो कपड़े वगैरह तो छोड़ दिए, लेकिन दूसरी चीजें रख सकते हैं? कभी नहीं रहेगी। आया समझ में? क्या मुनिराज के कोई मकान होंगे? क्या मुनिराज के कोई बैंक बैलेंस होगा? या कोई मठाधीश बन करके वो मठ पर मतलब ऐसा कोई स्थान बना करके राजा बन के बैठेंगे? ऐसा नहीं होता। अरे जिनको भोजन का विकल्प भी अपनी हीनता का कारण जान पड़ता है, अपने लिए लज्जा का कारण जान पड़ता है, वो क्या कोई परिग्रह धारण करेंगे? कौन सा परिग्रह? और कैसा परिग्रह बताया? दुर्ग्रह कहा परिग्रह को। कि ऐसे खोटे ग्रह रूप परिग्रह को क्या वो अपने साथ धारण कर सकता है? बिल्कुल नहीं। उसकी इच्छा होगी उनको? अरे भोजन की इच्छा से उनको शर्म आ जाती है, तो वो दूसरी चीजों की इच्छा कहां से करें? समझ में ही बात? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आरंभिक क्रिया है, मुनिराज नहीं देते वो उपदेश। ये लिखा है, स्पष्ट लिखा है शास्त्र में। आया समझ में? किसी भी तरह के निर्माण का कहेंगे ही नहीं, ना मकान का ना मंदिर का, मतलब जिनालय का। आया समझ में? क्यों? क्योंकि वो आरंभिक क्रिया है, वो श्रावक को दिया जाता है उपदेश। आया समझ में? श्रावकों के लिए है वो उपदेश। नहीं देंगे, वो खुद नहीं कहेंगे कि तुम बनाओ। उनको क्यों चाहिए बताओ? उन्हें क्यों चाहिए? मुनिराज के भगवान की पूजा का नियम है क्या? या भगवान के दर्शन का नियम है क्या? होता ही नहीं है। आया समझ में? ये श्रावक दशा में चलते हैं नियम। कौन से? नित्य देव दर्शन के, नित्य पूजा के। वो श्रावक के इच्छा आवश्यक में शामिल है ना? अंकुर भाई, कहीं पर आया क्या ऐसा कि मुनिराज के देव दर्शन का है, देव पूजा का कहीं पर कोई नियम हो या कुछ इस तरह का हो? कहीं नहीं मिलेगा। वो सद ही नहीं सकता। हाँ, श्रावकों के लिए तो है, लेकिन श्रावकों को सीधा डायरेक्ट ऐसा उपदेश नहीं देते कि तुम मंदिर बनाओ। ऐसा कभी उपदेश नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो आरंभिक क्रिया है, भले ही शुभ है, पुण्य की क्रिया है, लेकिन मुनिराज तो उससे पार है ना। मुनिराज को दर्शन करने का ही नियम नहीं है। प्रैक्टिकल बात है। क्यों नहीं है नियम? क्योंकि मुनिराज तो अनियत विहारी होते हैं, और मुनिराज का पता नहीं कि कब कहाँ रहेंगे, उस जगह पे जिनालय होगा कि नहीं होगा। तो वो दर्शन करने का अगर नियम हो तो सधेगा ही नहीं। श्रावक के नित्य देव दर्शन का नियम होता है, मुनि बनते ही छूट जाता है वो। उसके और कई कारण है। जैसे श्रावक के तो दिग्व्रत देश व्रत भी होता है ना? एक सीमा से बाहर नहीं निकलेंगे। मुनिराज के ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुनिराज के ऐसा नियम है कि एक जगह टिकेंगे नहीं, है ना? एक चतुर्मास को छोड़ करके अधिक से अधिक वो 3 दिन 5 दिन ऐसा जो आता है उल्लेख, उससे उससे ज्यादा तो रुकते नहीं है कभी। समझ में ही बात? भाई जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन का जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन मुनिराज के पहले ही सिद्ध हो चुका है ना? श्रावक को नित्य देव दर्शन का नियम क्यों? क्योंकि अपन पाप कार्यों में लगे रहते हैं, अपने को अपने स्वरूप की कुछ भी ख्याल नहीं रहती। तो भगवान के दर्शन करके, भगवान का स्वरूप देख करके वैसे ही अपन अपने आत्म स्वरूप को समझ सकें, इस उद्देश्य से श्रावक के तो नित्य देव दर्शन का नियम होता है, और मुनिराज के नहीं होता। समझ में ही बात? श्रावक के नित्य स्नान का नियम होता है। बिना स्नान किए वो वहां नहीं जा सकता, मंदिर आदि नहीं जा सकता, शास्त्र आदि का अभ्यास नहीं कर सकता। मुनिराज के अस्नान महाव्रत होता है। तो श्रावक दशा के जो नियम है, वो तो श्रावक दशा छूटते ही टूट जाते हैं। आया समझ में? भले आजीवन लिए हो, तो आजीवन में भी शर्त ये रहती है कि अगर मुनिपना आया तो ये नियम टूटेंगे, अपने आप टूट जाएंगे। वो चाहे दिग्व्रत हो, देश व्रत हो, या अतिथि समिभाग व्रत हो, इत्यादि जो भी नियम है वो सारे के सारे टूट जाएंगे। कुछ नियम और आगे बढ़ करके बनेंगे। जैसे अनर्थ दंड का त्याग लिया तो वहां तो और ज्यादा अहिंसा महाव्रत आ जाएगा। कुछ नियम तो ऐसे हैं जो श्रावक दशा से मुनि दशा में और ज्यादा ऊंचे हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे, और कुछ नियम ऐसे हैं जो श्रावक दशा में थे लेकिन मुनि बनते ही वो छूट जाते, टूट जाते। समझ में आ रही है बात? और वो जो बात है उपदेश की, क्या कि मंदिर आदि बनाने का, तो मुनिराज साक्षात ऐसा उपदेश नहीं देते। मुनिराज तो ऐसा उपदेश दे देंगे ज्यादा से ज्यादा, जैसे पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहा कि देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, स्तप, ये श्रावक के नित्य कर्तव्य है ये। अब कोई पूछे कि तो साहब हम मंदिर बनावे, तो मुनिराज क्या जवाब देंगे? मौन रहेंगे, वो नहीं कहेंगे कुछ भी। वो नहीं कहेंगे कि बनाओ, वो नहीं कहेंगे कि मत बनाओ।
उन्होंने तो कहा कि भाई तुम्हें तुम्हारी भूमिका के लिए ऐसा है कि तुम भगवान के दर्शन करो, है ना, नित्य देव दर्शन करो। अब वो व्यवस्था अपने आप समझ ले, श्रावक समझे तो मुनिराज आगे होकर के कभी किसी निर्माण का उपदेश नहीं देंगे, ये स्पष्ट लिखा है शास्त्र। क्यों नहीं देंगे? आरंभ की क्रियाएं बताई ना, आरंभिक क्रियाएं हैं अलग अलग तरह की, आश्रव संबंधी वो क्रियाएं आती हैं, उनमें वर्णन आता है। तो उसमें जो शुभ शुभ कार्य जिनको अपन कहते हैं पुण्य के कार्य, जैसे मंदिर आदि बनाना और ये सब आरंभिक क्रियाओं में शामिल है। तो मुनिराज के पहली बात तो वो अपरिग्रह महाव्रत है, तो वो आरंभ का उपदेश नहीं देते। दूसरी बात अहिंसा महाव्रत है, तो वो रंच मात्र भी हिंसा का उपदेश नहीं देते, आरंभिक क्रिया का उपदेश नहीं दे सकते मुनिराज। आया समझ में? यह है मुनिराज की भूमिका का वर्णन पूरा का पूरा। उसमें देखो सब स्पष्ट है, मूलाचार आदि में उसमें, है ना। बार बार क्या नाम लें, 4-5 ग्रंथ मुख्य हैं, और जो अपने पुराने हैं आचार्यों के 2000 वर्ष पुराने, वो आचार संहिता है अपनी, श्रावकों की भी और मुनियों की भी, दोनों तरह की। वो पढ़ना चाहिए, उससे पता चलता है अपने को कि उनकी भूमिका में क्या संभव है और क्या संभव नहीं है। एक तो अष्टपाहुड़ है, एक मूलाचार है ना। उसी तरह से भगवती आराधना है, रत्नकरण श्रावकाचार अपने लिए है, प्रवचन सार जी की चूलिका है, उसके अंदर आखिर में यही बातें 200 गाथा के बाद, है ना। और भी बहुत से ग्रंथ हैं मुनिराज के आचरण और अपने श्रावक के आचरण के संबंध में। अनगार धर्मामृत आदि तो अभी 700 साल पुराना ही है, इसलिए बार बार उनका तो क्या नाम लो, वो तो संकलन है एक तरह से पुराने ग्रंथों का। अंकुर भाई और कोई ख्याल आ रहे हैं क्या? मुख्य रूप से तो यही है 3-4 जो अपने 2000 वर्ष पुराने हैं, खास तो ये 3-4 ग्रंथ हैं। और भी बीच बीच में अपने को वर्णन मिल जाता है, प्रथमानियोग आदि में भी वर्णन मिल जाता है, आचार्य देव जहाँ चरणानियोग की व्याख्या करते हैं। चलिए, तो क्या कहा, ये छंद बहुत सुंदर है कि जिनको वो आहार का विकल्प भी लज्जा का कारण होता है, जिनको वो आहार का विकल्प से भी खुद को ऐसी शर्म सी लगती है, उनको क्या दुनिया भर के और अन्य विषय वस्तुओं की इच्छा हो सकती है? नहीं होगी, है ना। कैसे होगी? सोचो कि मुझको मान लो, मेरे को, मैं बाजार गया उदाहरण के तौर पर, और मैंने कोई सामान खरीदा, अब किस्मत से मुझे 10 रुपए कम पड़ गए, क्या मेरी जेब में 10 रुपए कम थे, अब क्या करूंगा? अगर थोड़ा से शर्म नहीं हो तो अरे इतने ही है, इतने ही दे दो। वो सामने वाले से बहस करे, 10 बार बहस करे। और अगर कोई सज्जन व्यक्ति होगा तो क्या करेगा? अरे ये तो कम पड़ गए, अभी रहने दो, अभी पैसे नहीं, मैं लेकर के आऊंगा बात। तो सोचो कितनी शर्म सी लगती है ना उसको, जो सज्जन है उसकी बात कर रहे हैं। जिसमें शर्म नहीं है उसकी तो क्या बात करें, वो तो मांग करके भी ले आएगा या कैसे भी करके भी बहस करके भी ले आएगा। लेकिन जिसको शर्म लगती हो, है ना, कि अरे देखो वहां पे मेरे को 10 रुपए कम पड़ गए और उससे ऐसा कहना पड़ गया। अब मान लो आपका पड़ोसी भी वहीं खड़ा हो या कोई मित्र वहीं खड़ा हो, वो क्या, अरे ले 10 रुपए मैं दे देता हूँ, उधार दे देता हूँ। जिसको 10 रुपए मांगने में भी शर्म लगती हो, वो दूसरों से क्या मांग लेगा? ये तो अपना लौकिक उदाहरण हुआ छोटा सा। तो मुनिराज को जो आहार मात्र की एक इच्छा थी, और आहार की इच्छा भी ऐसे वैसे नहीं थी कि शरीर का पोषण करना है, सिर्फ शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए, ये शरीर टिका रहे और मेरे तप में बाधक न बने, और वो भी मेरी शर्तों पर मैं लूं। उसके बावजूद अगर मुझे वो आहार लेने में शर्म लगती है, तो बताओ मैं दुनिया में कौन सी चीज की इच्छा कर लूंगा? है समझ में? तो ऐसे हमारे महामुनिराज होते हैं, महामुनिराज की जिनको वो आहार का विकल्प भी शर्म देता हो, है वो मुनिराज को 5 इंद्रिय के विषय भोगों की, कोई कपड़े की, कोई पंखे की, कूलर की, कोई मकान की, पीछे आए थे ना उदाहरण किन किन चीजों की डिमांड होती है, कोई वाहन की, या कोई मित्र की, कोई सहचर की, रुपए पैसे की, इनकी इच्छा हो सकती है? ये इच्छा तो कितनी ज्यादा एक तरह से दुर्ग्रह लिखा ना, दुर्ग्रह। तो जैसे परिग्रहों को दुर्ग्रह कहा, ये इच्छा भी दुर्ग्रह है। वो इच्छा उनको वास्तव में दुखदायक है, उससे उनको शर्म आती है मुनिराज को। इतना ऊंचा मन है मुनिराज का। सोचो कितनी उच्चता, कि मैं 3 लोक में उत्तम कहलाने वाला, मैं अरहंत और सिद्धों के साथ बैठने वाला, और मैं जरा से आहार के लिए मुझे श्रावकों के सामने जाना पड़ता है। उनको इतनी जिसमें शर्म लगती हो, उन मुनिराज को कैसे 5 इंद्रिय के विषय भोग सुहाएंगे? नहीं सुहाते।
तो दोनों बातें कह दी उन्होंने कि मुनिराज का मन इतना उत्कृष्ट होता है, मुनिराज की चर्या इतनी उत्कृष्ट होती है कि उनको ये 5 इंद्रिय के विषय भोग रंच मात्र भी नहीं सुहाते। एक बात। दूसरी बात चेतावनी के रूप में कि तुझे कैसे सुहा जाएंगे ये, क्योंकि साथ में अपने साथी मुनियों को और उनको भी संबोधन दे रहे ना, अपने को भी संबोधन दे रहे हैं कि अगर हम मुनि बने, अगर मुनि दशा आए तो कैसे सुहा जाएंगे तुझको। ठीक है ना, छंद समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अर्थ देखते हैं, आखिरी लाइन देख रही थी ना अपन ने, कथम अयम अहो, अहो लिखा, अहो अहो कब बोलते हैं, आश्चर्य हो बहुत तब जाके। अहो गृह्णाति अन्यान परिग्रह दुर्ग्रहण, कि अन्य परिग्रह जो दुर्ग्रह परिग्रह हैं, ऐसे खोटे ग्रह रूपी परिग्रहों को कैसे ये ग्रहण कर ले, नहीं आ सकते, कोई इच्छा ही नहीं होती, आना तो दूर की बात है, उनको इच्छा ही नहीं होगी, इच्छा ही नहीं उपजेगी, तो वो परिग्रह या अन्य और वस्तुएं विषय भोग की वो कैसे ग्रहण करें। अरे अरहंत और सिद्धों के साथ में उनका नाम लिया जाता है, सोचो तो सही क्या ऊंची चर्या होती होगी, तब जाके वो उनको साथ बिठाया होगा। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम, वो तो बाद में तो सिद्ध बनने ही वाले हैं। चलते फिरते सिद्धों से गुरु, चरणों में शीश नवाते, हम चले आपके चरणों पर नित यही भावना भाते। आता है ना, पूजाओं में आता है। तो चलते फिरते सिद्धों से गुरु, गाथा है असल में वो, तो कोई भजन में ऐसे ही नहीं ले लिया। चलते फिरते सिद्ध कहा है, मेरे ख्याल से शायद नियम सार जी में कहा, ध्यान नहीं आ रहा, पहले पढ़ा था थोड़े दिन पहले, तो गाथा है वो तो बेसिकली। तो चलते फिरते सिद्ध हैं मुनिराज, तो सोचो चलते फिरते सिद्ध की गरिमा कितनी होगी, चलते फिरते सिद्ध कितने ऊंचे होंगे। कोई डिमांड करेंगे, कोई वांछा होगी 5 इंद्रिय के विषय भोगों, नहीं हो सकती। देखो अर्थ, प्रवचन सार 223 है ना, हाँ वहीं पे 220 के आसपास देखना, वहां मिल जाएगी, है ना। अंकुर भाई ने प्रवचन सार जी का अच्छा अभ्यास कर रखा है, देखो तो वहां पे मिलता है ये क्या, चलते फिरते सिद्धों से गुरु, प्रवचन सार जी की 222-23 जो भी उसके आसपास की। अर्थ, मुनि है सो तप को बधावता, शरीर की स्थिति के अर्थ, जो भोजन योग्य विधि करी, अन्य गृहस्था भक्ति करी दियो, ताको कोई काल विषय किंचित मात्र वांछ है। पहले तो क्या कह रहे हैं, कोई काल विषय, हमेशा उनको इच्छा नहीं होती आहार की, किसी काल में, और कितना, किंचित मात्र। किंचित मात्र कितना, क्या आया वर्णन शास्त्रों में, 32 ग्रास, अधिक से अधिक बताया वो, 32 ग्रास खाए ही सही, ये जरूरी नहीं है। आया समझ में, 32 ग्रास का क्या मतलब होता है, 1 ग्रास कितना होता है, 1 ग्रास माने एक बार जो मुंह में गया ना, उसको 1 ग्रास कहा जाता है, जितना एक बार में मुंह में खा सकते हैं उसको 1 ग्रास, ऐसा। 32 ग्रास मतलब मैं 32 बार अंजुली में ले लूं, ऐसा नहीं, मुंह में जो एक बार में जा सके, जितना एक बार में वो चबाकर निगल सके, उसको बोलते हैं कवल और ग्रास। 32 ग्रास मात्र का मुनिराज का आहार होता है। उत्कृष्ट है वो भी, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट माने सबसे ज्यादा, उत्कृष्ट माने सबसे अच्छा नहीं, यहाँ उत्कृष्ट मध्यम जगन्य का अर्थ ऐसा समझना। उत्कृष्ट माने अगर अधिक से अधिक मुनिराज आहार लेते हैं तो 32 ग्रास जितना, उससे अधिक नहीं लेते, वैसे तो उससे कम ही लेते हैं, कैसा। तो देखो ये तो पूरे षटकारक आ गए, आहार के षटकारक, क्या, क्यों, कैसे, किसके द्वारा, किस स्थिति में, कब, कितना, सारी बातें आ गई। मुनिराज हैं वो तप को बढ़ाता, पहले तो आ गया कारण, क्यों ले रहे हैं कि तप को बढ़ाते हुए ले। दूसरी बात, शरीर की स्थिति के लिए ले रहे हैं, है ना, प्रयोजन तो है तप को बढ़ाना, कारण है शरीर की स्थिति रखना, ठीक है। उसके बाद जो भोजन कैसा, अब किस प्रकार का, कि योग्य विधि करी, शास्त्रोक्त विधि से, पहले ही शब्द था ना विहित विधि ना। फिर उसके बाद कौन देगा, कि गृहस्थ देंगे, कैसे देंगे, ऐसे ही क्या आओ साहब ले जाओ, ऐसे कि नहीं, नवदा भक्ति पूर्वक, अत्यंत विनय पूर्वक भक्ति करी दियो, ताको, वो भी ऐसा आहार भी कब चाहते हैं मुनिराज, कभी कभार चाहते हैं। कितना चाहते हैं, रंच मात्र, थोड़ा सा चाहते हैं। सो भी इस महात्मा मुनि के अतिशय करी लज्जा का कारण है। बताओ, उसमें भी मुनिराज को शर्म सी लगती है जरा सा आहार लेने में भी। तो अहो लोक,
ये महात्मा अन्य परिग्रह रूपी जे खोटे ग्रह तिनको कैसे ग्रहण करे है, सर्वथा न ग्रहण करे। कि कोई ऐसी विधि नहीं है, कोई ऐसा कारण नहीं है कि ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों को ग्रहण कर ले। कि जिनको आहार लेने में इतनी शर्म आती हो, अरे जैसे आप किसी का मेहमान बन करके जाओ और आपको पानी में ही पानी मांगने में शर्म आती हो, तो आप क्या उनसे ये कहोगे कि मेरी ऐसी 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 व्यवस्था कर दो, दूसरी और चीजें मांग लोगे उनसे? नहीं मांग सकते। कि जो पानी पीने में शर्म, अरे शर्माते क्यों, पीजिए ना, कहता है ना सामने वाला, इसी तरह से तो कहता है, अपना ही घर समझिए। क्यों कहता है? सामने वाले की शर्म तोड़ने के लिए कि आप शर्माइए मत, आप पीजिए, आराम से पानी पीजिए, नाश्ता कीजिए। माने शर्म आ रही थी ना उसको, तो अब जो पानी पीने में शर्मावे वो दूसरी क्या चीज मांग ले। ठीक ऐसे ही मुनिराज जो अपने तबके बढ़ाने के लिए ही ले रहे हैं, कोई और कारण नहीं है, कोई उनको खेल कूद नहीं करनी, खाना मतलब आहार लेकर के, है समझ में। भोजन से जो शक्ति मिलेगी उस शक्ति का क्या करेंगे, तो उस शक्ति को तप में खर्च करते हैं। उसके बावजूद वो आहार लेना उनको ऐसा शर्मिंदगी सी लगती है उनको, स्वयं को। अपने को नहीं कह रहे कि भाई अपन उनको ऐसा शर्म का काम समझे, अपन तो उसको महान कार्य समझते हैं। एक श्रावक जो अगर मुनिराज को आहार देता वो तो अहोभाग्य समझता है, लेकिन मुनिराज को खुद को तो शर्म लगती है उसमें। तो सोचो जिनको जरा से आहार में भी शर्म लगती हो, तो वो लोक के इस दुर्ग्रह जैसे परिग्रह, क्या ऐसे परिग्रहों को कैसे ग्रहण कर लेगा, सर्वथा न ग्रहण करे। देखिए भावार्थ पढ़ देता हूं, समय हो रहा है। कोई अज्ञानी मुनि के भी किंचित परिग्रह का ग्रहण माने ताको समझाइए है। क्या कोई अज्ञानी जीव हो ना, और उसके दिमाग में आता है ये नहीं थोड़ा बहुत तो चलता, थोड़ा बहुत तो रख सकते हैं मुनिराज, इसको कल ही लेंगे अपन, क्योंकि प्रकरण अच्छा है। अभी जल्दबाजी में पूरा करना पड़ेगा, समय हो रहा है इस वजह से, और अच्छा है, पैराग्राफ भी थोड़ा बड़ा है। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न ये भावार्थ क्यों लिख रहे हैं? कि कोई ऐसा सोचता है कि थोड़ा बहुत तो परिग्रह चल सकता है मुनिराज, इतने में तो क्या दिक्कत है? और इतने की लिमिट क्या पहले तो ये है ना। और कौन सा परिग्रह, कैसा परिग्रह लिखा ना यार। कोई अज्ञानी ऐसा सोचे कि मुनिराज के भी किंचित परिग्रह का ग्रहण है या उनका ग्रहण माने ताको समझाइए है। क्या या हो मुनि के भी सर्व आशा का अभाव है, सारी आशाएं सारी इच्छाएं जगत की छूट गई हैं, एक आहार मात्र वांछा पाइए है, सो भी शरीर रखने के अर्थ आहार को चाहे है ना। वो भी सिर्फ शरीर रखने के लिए ही, क्यों जाते हैं, बिना आहार मनुष्य शरीर रहे नहीं। और वो जो आहार ग्रहण भी कर रहे हैं तो तब के लिए ग्रहण कर रहे हैं, वो सारी बात इसमें आएगी, कल ही देखेंगे अपन इसको, अभी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते है ना। कल इस भावार्थ को पढ़ेंगे अच्छे से, और बहुत बढ़िया छंद है दोनों के दोनों। क्या प्रकरण तो वही है, याचना और अयाचक वृत्ति का प्रकरण वही चल रहा है। अब उसमें ये मुनि दशा में जो आहार का प्रकरण बनता है वो भी इसमें शामिल हो गया। मुनिराज के 5 इंद्रिय के विषय भोग क्यों नहीं होते वो इसमें से निकल करके आएगी बात, कल देखेंगे। छंद बोल लेते हैं एक बार। तनस्थिति हेतु आगमोक्त विधि से मुनिगण लेते आहार, किसी काल में भक्त जनों द्वारा प्रदत्त तप वर्धन हार, तो भी वह नितांत लज्जा का कारण होता है उनको, अन्य परिग्रह दुर्ग्रह ग्रहण करें कैसे आश्चर्य अहो। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।